हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में सामान्य विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, CO2 जब अधिक मात्रा में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी फिर से रंगहीन हो जाता है। इसका क्या कारण है? ऑप्शंस दिए गए हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर कार्बोनेट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण पानी फिर से रंगहीन हो जाता है। फ्रेंड्स, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में या उसके ऊपर से गुजारा जाता है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण दुधिया हो जाता है। हालांकि जब इस विलयन में अधिक मात्रा तक CO2 गुजारा जाता है तो दुधियापन गायब हो जाता है। यह कैल्शियम बाइकार्बोनेट के बनने के कारण होता है जो रंगहीन और पानी में घुलनशील होता है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक डैश से प्राप्त की जाती है। ऑप्शंस दिए गए हैं कवक से, शैवाल से, जीवाणु से, नील हरित शैवाल से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कवक से। पेनिसिलिन प्रतिजैविक कवक से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तब होता है जब कोई जीव अपने शरीर की उपापचय क्षमता से अधिक तीव्र गति से रसायनों को अवशोषित करता है? ऑप्शंस दिए गए हैं जैव संवर्धन, जैव आवर्धन, जैव संचय या फिर जैव क्षय के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जैव संचय के कारण। अगला प्रश्न दिया है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शंस दिए गए हैं जॉन डाल्टन के द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा, J.J. थॉमसन के द्वारा या फिर नील्स बोर के द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जॉन डाल्टन के द्वारा। जॉन डाल्टन के द्वारा पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा देता है? ऑप्शंस दिए गए हैं प्रोटीन से भरपूर भोजन, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन, वसा से भरपूर भोजन या फिर विटामिन से भरपूर भोजन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन। फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं CaSO4, CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 H2O। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, CaSO4 हाफ H2O। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड है? ऑप्शंस दिए गए हैं एस्ट्रोजन, ग्लूकेगॉन, इंसुलिन या फिर ऑक्सीटोसिन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो स्टेरॉइड है। अगला प्रश्न दिया है, खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? 4 प्रकार के धातु दिए गए हैं, जिसमें पहला है बेरियम, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा है तांबा और चौथा धातु दिया है सोडियम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तांबा। इन चारों धातुओं में से तांबा सबसे उपयुक्त धातु है जो खाना पकाने के बर्तन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो प्रश्न है, जर्मन चांदी का संयोजन क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं जर्मन चांदी तांबा, जस्ता और निकल से मिलकर बनता है, या फिर तांबा और निकल से मिलकर बनता है, या फिर लौह कार्बन और निकल से मिलकर बनता है, या फिर एल्युमिनियम और तांबा से मिलकर बनता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जर्मन चांदी तांबा, जस्ता और निकल से मिलकर बनता है। इस प्रकार से ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नेफ्थलीन गोलियां जिनका उपयोग पतंगों और अन्य कीटों को भगाने के लिए किया जाता है, निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? ऑप्शंस दिए गए हैं कोलतार, कोक, यूकेलिप्टस वृक्ष या फिर तारपीन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कोलतार। अगला प्रश्न है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न है, किस प्रकार के दर्पण का उपयोग प्रकाश की तेज किरण प्राप्त करने के लिए टॉर्च, वाहन हेडलाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, गोलाकार दर्पण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, आर्क वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं हीलियम, नियॉन, ऑक्सीजन, रेडॉन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हीलियम का प्रयोग किया जाता है। आर्क वेल्डिंग में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कमरे के तापमान पर जल के साथ समान भौतिक अवस्था होती है? ऑप्शंस दिए गए हैं आयोडीन, ब्रोमीन,
क्लोरीन या फिर फ्लोरीन में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ब्रोमीन। ब्रोमीन कमरे के तापमान पर भी जल के साथ समान भौतिक अवस्था में होता है। अगला प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति का नेत्र प्रत्यारोपण या नेत्र ट्रांसप्लांट किया जाता है तो आँख का निम्नलिखित में से कौन सा भाग दान किया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, रेटिना या दृष्टिपटल का, प्यूपिल या पुतली का, आइरिस या परितारिका का, कार्निया या श्वेत पटल का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कार्निया या श्वेत पटल का दान किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पादप कोशिका की विशेषता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, छोटा केंद्रक, बड़ा गोल्जिकाय, छोटी सूत्रकणिका या फिर बड़ी रिक्तिका। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बड़ी रिक्तिका। बड़ी रिक्तिका पादप कोशिका की विशेषता होती है। अगला प्रश्न है, यदि बैरोमीटर पाठ्यांक तेजी से गिरता है तो मौसम कैसे बदलेगा? ऑप्शंस दिए गए हैं, भयंकर तूफान आने वाला होता है, या फिर ठंड होने वाली है, या फिर गर्मी होने वाली है, या फिर कम से कम 48 घंटों तक लगातार बारिश होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भयंकर तूफान आने वाला है। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक तेजी से गिरता है तो यह सूचक होता है कि भयंकर तूफान आने वाला है। अगला प्रश्न है, एनीमिया डैश की कमी के कारण होता है? बताना है एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, कैल्शियम की कमी के कारण, लोहा की कमी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण, या फिर पोटेशियम की कमी के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लोहा की कमी के कारण एनीमिया होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए के एक रज्जुक से आनुवांशिक सूचना को आरएनए में प्रतिकृति की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, स्थानांतरण, अनुलेखन, प्रतिकृतियन या फिर उत्परिवर्तन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुलेखन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मोती की रासायनिक संरचना है? ऑप्शंस दिए गए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम क्लोराइड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट प्रकार की है। अगला प्रश्न है, इसमें बताना है कि हाइड्रोलिक मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? ऑप्शंस दिया गया है, न्यूटन का नियम, जूल का नियम, पास्कल का नियम, या फिर प्लवन का नियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हाइड्रोलिक मशीनें पास्कल के नियम के आधार पर कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है, आप अपने मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन की प्रबलता बढ़ाते हैं तब रिंगटोन की आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, आवृत्ति बढ़ जाती है, आवृत्ति घटती है, या फिर आवृत्ति समान रहती है, या फिर ज्ञात ही नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आवृत्ति समान रहती है, अर्थात कोई प्रभाव आवृत्ति पर नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, लाइकेन निम्नलिखित में से किसके अच्छे संकेतक हैं? ऑप्शन दिया गया है, जल प्रदूषण के, वायु प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण के, या फिर उपरोक्त सभी के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वायु प्रदूषण के। लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक या संकेतक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटासिड में सक्रिय संघटक है? ऑप्शंस दिए गए हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर सोडियम कार्बोनेट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ब्यूटेन गैस का, मीथेन गैस का, प्रोपेन गैस का, या फिर रेडॉन गैस का। इस प्रश्न का सही उत्तर है सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, समुद्र सतह पर, ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, या फिर पृथ्वी के केंद्र पर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कृत्रिम रेशों के लिए सही नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं, वे प्राकृतिक रेशों की तुलना में सस्ते होते हैं, उनका रख रखाव आसान है, वे अग्नि प्रतिरोधी हैं, या फिर कृत्रिम रेशों की तुलना में प्राकृतिक रेशों से बने कपड़े अधिक आरामदायक होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वे अग्नि प्रतिरोधी हैं, अर्थात कृत्रिम रेशों के लिए ऑप्शन सी सही नहीं है। अगला प्रश्न दिया है, डैश एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच की एक इकाई आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य है।
बताना है क्या है वह। ऑप्शन ए है विभव, ऑप्शन बी धारा, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी प्रतिरोध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विभव। विभव एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एक इकाई आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य होता है। फ्रेंड, इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगला वीडियो भी सामान्य विज्ञान पर ही आधारित होगा, जो जल्द ही आप तक पहुंचेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।